ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका। कोडी रोड्स के हाथ में भाई एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल आ चुका है। बिल्कुल भाई हीरोइक अंदाज में आज का मैं आपको पूरे स्मैकडाउन का ए टू जेड में आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें बियांका ब्लेयर के द्वारा देखने को मिलता है। मैं पहले ही सोच लिया था भाई आज मैं एक ही रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। बाकी भाई बियांका ब्लेयर के होम टाउन के अंदर भाई पूरा स्मैकडाउन होता है, इसलिए बियांका ब्लेयर के पेरेंट्स भी आते हैं स्मैकडाउन को देखने के लिए। वही ब्ला 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 बियांका ब्लेयर का भाई सारा प्रोमो वगैरह थोड़ा सा कट करती है, वहाँ का ऑडियंस को थोड़ा सा प्रेसाइज करती है। फिर उसको देखने को मिलती है हमारी वहाँ पर नियोमी बोलती हाय सखी, मतलब तुम मुझे क्यों ऐसे कर रही हो? तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पर तुम आज मेरे से बात नहीं कर रहे हो, क्यों? मतलब मैंने तो गलती से एक बार मैंने सिर्फ एक गलती की, मैंने जेट कारगिल के ऊपर गलती से अटैक किया था ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। चलो छोड़ो उस सब सारा बात को छोड़ो, हम लोग दोनों एक साथ हो जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मनाने के लिए मैं कहाँ नहीं गया, मैं तुम्हारे घर भी गया। और भाई कमाल की बात है कि भाई बियांका ब्लेयर की मॉम एंड डैड वहीं पे बैठे हुए, तो वो दोनों कहते नहीं ये तो मेरी घर आई नहीं है। तो फिर नियोमी यहाँ पर बोलती नहीं तू घर पर नहीं थी तब मैं आई थी, मैं तुम्हारा सारा बचपन का फोटो देखी, मैं पहले का फोटो देखी, तुम बहुत ज्यादा मेरे साथ हैप्पी थी। फिर भाई वहाँ पर जेट कारगिल आ जाती है। अब भाई बियांका ब्लेयर का उंगली टूटो है, तो भाई बियांका ब्लेयर सिर्फ वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए थी, वो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होती। जेट कारगिल और नियोमी भाई आपस में पूरा फाइट करती है। बेसिकली भाई इनका मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफिकेशन मैच भी आज के शो के ऊपर होने वाला था। तो बियांका ब्लेयर तो चली जाती है, उसके बाद भाई हमें मोटी आंटी वहाँ पर देखने मिलती है। इनके बीच में भाई ट्रिपल थ्रेट मैच पूरा स्टार्ट होता मनी इन द बैंक एलिमिनेशन के लिए। मैच जैसे स्टार्ट होता भाई पहले भाई नियोमी भाई रिंग से बाहर चली जाती है कि तुम लोग दोनों आपस में फाइट करो, जो ही विन करेगा मैं लास्ट में आऊंगा। बाकी भाई स्टार्टिंग से जेट कारगिल और मोटी आंटी दोनों फाइट करने लगती है, तो बाद में आकर नियोमी भी पूरा फाइट को ज्वाइन करती है। मैच का एंडिंग कैसे होता है भाई मोटी आंटी भाई दोनों को सुलाती कहती मैं तुम्हारे ऊपर पीछे वाला फिनिशर लगाऊंगा। भाई जैसे मोटी आंटी ऊपर से नीचे कूदती है भाई वहां पर नियोमी हट जाती है, तो जेट कारगिल के ऊपर वो फिनिशर लग जाता है। और फिर भाई मोटी आंटी को भाई नियोमी भाई रोल अप के सहारे से हरा देती है। नियोमी भाई अब करंट मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई फाइनली कर चुकी है। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें सोलो सिकॉ का पूरा टीम देखने को मिलता है। उसको लिटरली भाई रोस्ट कर दे रहा आर-ट्रूथ, भाई मर जाओ तुम ट्रिपल एच, मर जाओ तुम सोलो सिकॉ, भाई अब तुमको आर-ट्रूथ जैसा बंदा छेड़ते आ रहा है। और सोलो सिकॉ भाई कमाल की बात है भाई बोल रहे इस बिजनेस को फिक्स करना, चलो ठीक है जेक ऑफ तुम जाओ आज के शो के ऊपर तुम जाकर हराओ आर-ट्रूथ को। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अगर आपको नहीं पता तो भाई आर-ट्रूथ लिटरली अभी के 11 साल पहले स्मैकडाउन के ऊपर लास्ट मैच विन किए थे। तो एक बंदा 11 साल पहले अपना आखिरी मैच विन किया स्मैकडाउन के ऊपर, तुम उसके साथ फाइट करो हाथ। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन देखने बोलते जो कि भाई अपना चेहरा को छुपा कर आते हो, एक मुखौटा लेकर आते निक ऑल्डिस से बोलते देख भाई निक ऑल्डिस मैं बेसिकली हारा नहीं था जेलिना वेगा से, जेलिना वेगा ने मेरा फेस खराब कर दिया। निक ऑल्डिस बोलते सबसे पहले मास्क हटा के बात कर, तो बेसिकली वो मुखौटा हटाती पर उसके अंदर भी एक मास्क रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसके बाद फिर चेल्सी ग्रीन बोलती कि मैं तो बेसिकली फाइट नहीं कर सकता, पर अल्वा फायर मेरी फ्रेंड फाइट करेगी आज जेलिना वेगा के साथ। भैया ये जेलिना वेगा और चेल्सी ग्रीन का भाई खानदानी रिवलरी खत्म नहीं हो रहा, लिटरली भाई 1 लाख बार इनके टीम के साथ मैच हो चुका है। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर टिफनी देखने बोलते हैं। अब टिफनी के भाई इतने सारे अपोनेंट अब आजकल घूम रहे हैं भाई, क्योंकि कोई भी मनी इन द बैंक लैडर मैच विन कर सकता है, तो उसको लेकर भाई टिफनी का इंटरव्यू चल रहा था, जहां टिफनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती है। पर नियोमी आती है, नियोमी कहती है मैं ही मनी इन द बैंक में विन करने वाला। फिर वहां पर भाई एलेक्सा ब्लेस भी देखने बोलते हो। मेरे ख्याल से भाई या तो नियोमी मनी इन द बैंक विन करेगी, नहीं तो भाई एलेक्सा ब्लेस मनी इन द बैंक विन करने वाले। मैं भाई एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें आर-ट्रूथ देखने बोलते हैं। लिटरली भाई अपना एंट्रेंस सॉन्ग गा के आ रहे होते हैं, भाई आर-ट्रूथ से फनी बंदा कोई है नहीं, अपना एंट्रेंस सॉन्ग बंदा गा के आ रहा है। बाकी भाई जेफ कॉफ देखने बोलते हो। लिटरली भाई जेफ कॉफ को भी सोलो सिकॉ का भाई सिक्योरिटी चाहिए, मैं क्या बताऊं। मुझे याद है भाई ब्लड लाइन के अंदर उसो जब भी टैग टीम मैच रेसल करते थे ना, रोमन रेंज भाई देखने नहीं जाते थे, बैक स्टेज वो बंदा देखते रहता था सिर्फ, बाकी जो काम था सैमी ज़ेन वगैरह करता था। पर यहाँ पर भाई सोलो सिकॉ पूरा भाई क्रेडिट खराब कर दिया। बाकी भाई जेफ कॉफ भाई ऑब्वियस सी बात है आर-ट्रूथ को मैच के अंदर हरा देते हैं। उसके बाद भाई हमें जिमी ऊसो वहां पर देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों जिमी ऊसो आते हैं भाई। जिमी ऊसो भाई सोलो सिकॉ की तरफ चेयर टानते हैं, पर भाई सोलो सिकॉ फिर उनको जाल में फंसाकर फिर जिमी ऊसो को वहां पर मारकर भाग जाते हैं। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें बोरिंग रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि भाई पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली आए होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, मैं क्या बताऊं, ऐसी छोटा सा क्लिप उनका देखने को मिलता है बेसिकली। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। बक 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 मैं क्या बोलूं, स्ट्रीट प्रॉफिट आकर बकबक करना शुरू कर देते, मैं हर एक वीक इनका प्रोमो में क्या आपको बताऊं होता क्या भाई। उसके बाद भाई एक करके 8-10 टैग टीम जितने भी है ना स्मैकडाउन के भाई सारे टैग टीम देखने को मिलते हैं। कभी स्ट्रीट प्रॉफिट आ रहा है, कभी मोटर सिटी मशीन आ रहा है, कभी भाई DIY आ रहा है, सबका भाई पूरा प्रोमो चल रहा है। कोई कह रहा मैं महान हूं, कोई कह रहा मैं महान हूं, फिर सारे लोग भाई आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और फिर भाई पिछले स्मैकडाउन जैसा इस स्मैकडाउन को फिर व्हाइट सिक्स आ जाता है। व्हाइट सिक्स भाई आकर सबको मारना शुरू कर देता है, सबको भाई निकालना शुरू कर देता है। क्या तुम कर रहे हो भाई, व्हाइट सिक्स तुम 6 लोग भाई पूरा इज्जत इन्होंने डुबा दिया। लिटरली भाई टैग टीम टाइटल के पीछे पागल है, साले मैं क्या बोलूं भाई। आज का स्मैकडाउन देख के भाई मैं लिटरली में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका, तुम क्या दिखा रहे हो भाई बकवास। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर सैंटो स्क्वाड के 2 गधे लोग भाई टैग टीम मैच के अंदर रेसल करते हैं। अपोनेंट टीम के अंदर भाई रेफनिक्स रहता है, जो कि अपने साथ NXT का एक बंदा लेकर आया होता है। भाई NXT से एक और बंदा ईथन पेज आया होता है, ईथन पेज बेसिकली भाई पूरा झगड़ा हो जाता है इनका रेफनिक्स के साथ। और वहीं भाई ईथन पेज भाई रेफनिक्स को भाई ढक्का
धक्का उक्का दे देता, उसके बाद भाई रे फिनिक्स भाई मैच को हार जाते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं भाई किस तरीके से इथन पेज भाई रे फिनिक्स को धक्का दे रहा, मतलब पूरे मैच को खत्म कर देता है। तो सैंटो स्क्वायर का टीम भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन को विन कर चुका, पर ये क्यों विन करें क्यों लूज करें मुझे नहीं पता। बाकी भाई अंकल हॉडी का एक बार फिर से हमें वही ब्लैक स्क्रीन देखने को बोलता है, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सब कुछ पाना है, मैं जो खोया हूं मुझे पाना है। भाई यार भगवान मुझे उठा ले भाई, मतलब बस इसको जो चाहिए उसको दे दो। लिटरली भाई मैं जब से पैदा हूं तब से मतलब यही लाइन बोल रहा है। पिछले 2-3 साल से भाई ब्रे वाइट भी यही प्रोमो कट करते थे, ये भी भाई यही प्रोमो कट करा। भाई चाहिए क्या तुमको? बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में सोकूबर भाई हमें वही जेलिना वेगा का मैच हमें अल्वा फायर के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली क्या है मैच था भाई, फुल ऑफ ड्रामा देखने को मिलता है। चेल्सी ग्रीन भाई मैच के रिंग साइड के ऊपर रहते हैं, चेल्सी ग्रीन भाई डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई रोल अप के सारे से इस मैच के अंदर भाई अल्वा फायर को एक और फिर से हरा देते हैं जेलिना वेगा। और बिल्कुल बकवास है भाई, या तो जेलिना वेगा का मैच भाई चेल्सी ग्रीन के साथ होगा, नहीं तो भाई जेलिना वेगा का मैच चेल्सी ग्रीन के दोस्त के साथ होगा। बाकी आगे में सोकूबर भाई हमें मिस देखने को मिलता है, वही पूरा मोटिवेट कर होते कार्मेलो हाइस को, मैंने भाई अपना मौका खो के मैंने तुम्हें मौका दिया तुम ताकि अचीवमेंट अचीव कर सको, मैंने तुम्हें आंद्रे जायंट बैटल रॉयल मैंने तुम्हें विन करवाया, ऐसे विन करवाओ वैसे विन करवाया, फाइनली मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं तुम जाकर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस तुम विन करो। ऑलरेडी 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुका हूं, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करके मैं चाहता हूं तुम जाकर ब्रीफकेस विन करो। बाकी भाई एनएक्सटी के एक सुपरस्टार का भाई हमें प्रोमो देखने को मिलता है बैक स्टेज से, फिर वो सुपरस्टार आकर जेलिना वेगा को यहां पर देखती है। तो फाइनली शायद से भाई अब जेलिना वेगा को शायद से एक नया अपोनेंट शायद से मे भी मिलने वाली है। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें डेवन प्रिस्ट देखने को मिलता है। डेवन प्रिस्ट बेसिकली भाई आकर सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि मैंने ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ड्रू मैकिंटायर तो आने नहीं वाला है, पर अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है जेका फाटू, मैं उसके टाइटल के लिए मैं उसको चैलेंज करूंगा। और उसके बाद भाई जब वहां पर डेवन प्रिस्ट जब जा रहे होते तो जेका फाटू उधर से आ भी रहे होते। बेसिकली भाई अब ड्रू मैकिंटायर जेका फाटू की तरफ जाने वाला है। हाँ जेका फाटू इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई जेका फाटू अंद्रादे और कार्मेलो हाइस के बीच में भाई बेसिकली ट्रिपल थ्रेट मैच नंबर 1 कंटेंडर के लिए था मनी इन द बैंक के लिए। जेका फाटू भाई मैच से पहले सोलो सिक्वा को बोल दिए थे भाई देख मेरे मैच के अंदर तू इंटरफेरेंस करने मत आना, मैं अकेले मैच को विन कर जाऊंगा। पर सोलो सिक्वा तो भाई सोलो सिक्वा मतलब ये गधा भाई जेफ कॉफ को लेकर चला जाता है वहां पर। अब क्या होता है भाई मैच के लास्ट में भाई जिमी उसो आ जाता है, भाई जिमी उसो आकर भाई सबको मारना शुरू कर देता है, जेफ कॉफ को सोलो सिक्वा सबको मारना शुरू कर देता है। और उसके कारण भाई जेका फाटो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई अंद्रादे जो है पिन करके कार्मेलो हाइस को मैच के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है। मतलब भाई अब करंट टाइम में भाई मतलब अंद्रादे जाने वाला मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर। और यहाँ पर भाई जेफ कॉफ और जेका फाटो के बीच में भाई मतलब पूरा तू मैं हो जाता है। पर सोलो सिक्वा मतलब बेसिकली वहां पर सारा चीज को सुलटा देते हैं, मतलब यहाँ पर तो फाइट मत कर। पर जैसे बैक स्टेज भाई सोलो सिक्वा जाते हैं भाई जेका फाटू पूरा सब सामान को फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद भाई वो जाता है सोलो सिक्वा के पास, सोलो सिक्वा के पास जाकर भाई एक ही लाइन बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम सारा बकवास को बंद करो। तो मेरे ख्याल से भाई मतलब सोलो सिक्वा को 1 लाख बार कम से कम भाई बेइज्जती किया गया। अब शायद से सोलो सिक्वा शायद से सुधर जाए। बाकी भाई बैक स्टेज हमें भाई एले नाइट और मतलब क्या अलिस्टर ब्लैक का ब्ला 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 हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, बस इतना ही समझो। बाकी भाई फाइनली शो का मेन इवेंट के अंदर हमें बोरिंग रोड्स देखने को मिलते हैं। मैं जैसे इसको देखा भाई मैं देखा भाई आधा घंटा अभी करंट में स्मैकडाउन खत्म होना बाकी है। भाई सीधे चद्दर ओढ़ा मैं सीधे सो गया, मतलब इतना बकवास ये बंदा करता ना, इतना बकवास मैं क्या बताऊं। 1 घंटा तक प्रोमो कट करता, मेरे पास ऑप्शन था मैं मतलब मैं रॉक को ज्वाइन करके मैं विलेन बन सकता था, मैं अच्छा गाय हूं। भाई पूरा इंट्रोडक्शन करवाता है जे उसो का, ये है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ये है जे उसो फाइनली आ रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आ। मतलब भाई तुमसे बड़ा गधा है जे उसो, मैं 100% कर रहा हूं, मतलब जे उसो इससे भी बड़ा गधा है। सिर्फ इतना ही नहीं भाई उससे बड़ा गधा जॉन सीना देखने को मिलता है। जॉन सीना भाई आ रहे हैं उसी तरीके से इंट्रोड्यूस हो भाई, वो मतलब बेसिकली इसको कर रहे हैं, मतलब क्या नाम है भाई इसका मैं क्या बताऊं भाई, लोगन पॉल को, कि मेरा एक अजीज दोस्त आ रहा लोगन पॉल जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है, ये हो ये फलाना ठिकाना। फिर लोगन पॉल आते हैं भाई ब्ला 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 करते हैं, मतलब क्या इनके बीच में क्या प्रोमो कट हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, एक दूसरे को बेइज्जती करे, मैं क्या बताऊं, मतलब कोई भाई मतलब मैं कुछ नहीं बोलना मुझे, मैं सीधा लास्ट में बोल रहा हूँ क्या होता है। जॉन सीना लोगन पॉल दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या भाई मतलब मारना भी उन लोग को, मतलब हम लोग आए तो भाई हम लोग मार भी सकते हैं। जॉन सीना बोलते हैं भाई देख मैं वीकली शो के ऊपर आता हूँ, मैं जब भी पिटता हूँ चलो ठीक है आज फिर से मैं पिट जाता हूँ। और फिर क्या था भाई आपस में सारे लोग भाई फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से जॉन सीना यहाँ पर ए देने की कोशिश करते हैं, पर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स उनको फिर से भगा देते हैं। मतलब जॉन सीना करंट टाइम में ऐसे चैंपियन है जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दी, पर इस बंदे को भाई मारना नहीं आता, मतलब ये सिर्फ मैच के अंदर विन करता, बाकी सारे स्मैकडाउन को मेरे पिटता है। मैं क्या बताऊं भाई ये ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बंद करवाने वाला, मैं शायद से मतलब मैं रेसलिंग वीडियो में बनाना मैं छोड़ देने वाला। बाकी भाई कोडी रोड्स वही टाइटल को भाई अगेन मतलब हाथ में राइज करते, मतलब पूरा बकवास था भाई स्मैकडाउन, मतलब मैं क्या बताऊं भाई स्मैकडाउन पूरा बकवास था। ये कोडी रोड्स जे उसो लोगन पॉल और ये जॉन सीना भाई बंदा ये चारों इतना बोरिंग है, ये दोनों चारों मतलब क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सही फालतू सा था भाई आज का स्मैकडाउन का रिव्यू, आपको कैसा लगा प्लीज बताएगा, मुझे नहीं कुछ बोलना।